कि पैसा गुरु और सब चेला। कवियों ने लिखा है कि पैसा आजकल जमाने में गुरु है। जैसे गुरु हमको रास्ता बताता है वैसे आजकल पैसा अगर आपके पास है तो चाहे जाओ रास्ता चले जाओ। हाँ हाँ क्यों दादा? और पैसा नहीं है तो आदमी बाजारे जाते वैसे मुंह लटका के लौटी आवत कि पैसा होती तो हम जो है 2-4 किलो आलू ले आते। तो कवि ने लिखा कि पैसा गुरु है, पैसा को गुरु की पदवी दिया है कवि ने। कैसे लिखा है? कैसे? पैसा गुरु और सब चेला सही मसल है भाई, और बिन पैसा के कदर करे ना घर में बाबू माई। अगर चाहे 2 लड़का हो चाहे 4 लड़का हो बाप महतारी के, और 2 कमात हो और 2 केवल घर का काम इधर उधर घूमत हो फर्जी, तो बाप महतारी भी घूमे वाले लड़कन का नहीं कदर करते। जो नौकरी करते हैं महीना में 10,000 20,000 जो लावत हैं तो उनकी बहुत कदर हो तो सुबह 6 बजे खाना बन के और टिफिन लग जाता है। और जो घर में रहा तो खेती किसानी करते हैं उनका कहो दोपहरे खाना मिले क्योंकि नगद पैसा नहीं लावत है। इसलिए बाप महतारी कदर उसी लड़के करते हैं जो ज्यादा पैसा कमाते। पैसा कमाने वाले की कदर होती है। और नारी आपन मुंह बनावे, चाहे हम हो चाहे आप हो, पैसा कमा रहे हैं लेकिन अगर घर में घरैतिन का पैसा जरूरत पड़े कहूँ यूँ कहते हो कि नहीं है पैसा तो नारी आपन मुंह कहते हो का करे जाते हो कमाई करे। जरूरत पर पैसा जरूर मिले, अगर नहीं पैसा मिला तो गाँव मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए। ये मतलब पैसा इतना जरूरी है। नारी आपन मुंह बनावे जब न पावे पैसा। और कवि ने लिखा है कैसे? पैसा अगर आपके पास है तो और आपकी इज्जत कहाँ होती है। पैसा पास रहा तो हंस के बोली है सरहद साली। पैसा पास रहे तो हंस के बोली है सरहद साली। पैसा पास रहे तो हंस के बोली है सरहद साली। अरे बोली है सरहद साली, हंस के बोली है सरहद साली। सग दमाद का, अरे बिन पैसा के सग दमाद का सास सुनावे गाली। अरे इज्जत ससुरारी में पावे जब दिखावे पैसा। ससुरारी में पावे जब दिखावे पैसा। इज्जत ससुरारी में पावे जब दिखावे पैसा। पास रहे तो हंस के। अगर ससुराल आदमी जाते हैं तो वो बड़ी इज्जत होती है। गांव वाले इज्जत करते हैं भाई फलाने के दामाद आए गए हैं और बड़े पैसा वाले हैं, बड़े मजे में हैं। हाँ हाँ। और अगर पैसा नहीं है ससुराल चले जाओ तो यहाँ कहा आगे उठाएगी, कोई इज्जत नहीं मिलत है। ससुराल और घर परिवार के लोग कदर नहीं करते हैं। हाँ हाँ। इसीलिए कवि ने कहा कैसे कि बिन पैसा के सग दमाद का सास सुनावे गाली। अगर उनकी बिटिया का जो है पैसा नहीं है, कोई कदर नहीं हुई तो सास भी कहा देता आग उठाएगी। तो कवि ने लिखा बिन पैसा के कदर करे ना माने ससुराल में भी इज्जत नहीं होती है। हाँ हाँ। तो और कवि ने लिखा अगली लाइन में कैसे? कोर्ट कचहरी और अदालत पैसा पूजे थाना। कोर्ट कचहरी और अदालत पूजा पैसा थाना। कोर्ट कचहरी और अदालत पैसा पूजे थाना। अरे सारे अवगुण आप छिपावे, अरे सारे अवगुण आप छिपावे होई के चतुर सुजाना। पैसा सारे गुण बतावे काम करावे पैसा। 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 बताया गया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अगर कहूँ लड़ाई झगड़ा हुआ
तो मारे भी जाइए और रिपोर्टों न लिखी जाइए। हाँ हाँ क्योंकि थाने और कोर्ट कचहरी में पैसे की जरूरत लागत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जमीन का हो जबरदस्ती कोई जोत लिए और मुकदमा न लड़ पई हो, क्योंकि वकील साहब का भी पैसा चाहिए। एक बार ले जाओ, 2 बार, 10 बार जब जाइयो कहीं पैसा लाओ नहीं भैया मुकदमा जाइयो हार, तो मारे डेरमा आदमी दे दिए थे पैसा कि कहूँ मुकदमा ना हार जाई। उसी तरह जैसे बीमारी कोई आती है और डॉक्टर कहता अगर पैसा न खर्च करियो तो फिर ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। हाँ हाँ उसी तरह कोर्ट कचहरी अदालत थाना ये सब पैसा के बिना आपका काम नहीं होगा। और अंतिम में लिखा कवि ने, ऐसे तो बिन पैसा के हाट गए जहाँ लाखों वस्तु बिकाए, बिन पैसा के हाथ गए जाला को वस्तु बिकावे, बिन पैसा के हाथ गए जाला को वस्तु बिकावे। बिन पैसा के वो नर देखो नौटाई मुंह लटकाए, अरे भारी मानवा अपमान करावे पैसा, हरि मानवा अपमान करावे पैसा, भारी मानवा अपमान करावे पैसा। हरि मानवा अपमान करावे पैसा, हरि मानवा अपमान करावे पैसा। बताया गया कि अगर बाजार कोई भी व्यक्ति जाता है और बाजार में जाए तो दुनियन की चीजें बिक रही हैं, एक से एक, चाहे जौन सब्जी खरीद लो, चाहे जौन चीज खरीद लो, लेकिन पैसा नहीं है तो बिना पैसा वाला आदमी मुंह लटकाए लौट आवत है हाँ हाँ और पैसा वाला आदमी खरीद लावत है। इसलिए कवि ने कहा कि मुंह लटकाए लौट आवे बेचारा मन मार के कि हमारे पैसा होती तो हम जौन है 100 रुपया किलो वाली तो रही ले। ये पैसा की कदर कवि ने बताया कि पैसा भी जरूरी है दुनिया में। हाँ हाँ तो और कवि ने लिखा है, ऐसे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि भगवान का भजन और पैसा ये दोनों जरूरी हैं। तो कवि ने जरूरी में क्या कहा हाँ हाँ कि भगवान की भक्ति करके भगवान का नाम लेके लाखों लोग मुक्ति पाए हैं। तो ये सुबह की बेला है और दिवंगत आत्माओं की शांति है, तो ये शांति भोज किया गया। तो कैसे मुक्ति मिलती है मनुष्य को इस मानव रूपी काया से, कवि ने भजन के माध्यम से लिखा है। हाँ हाँ और हमारे श्री अर्जुन यादव घर मालिक प्रबंधक जी के द्वारा 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तर्ज का नमूना वही है, अरे चलते चलते, अरे चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। तर्ज यही है लेकिन कहना कभी का, हाँ हाँ अरे लाखों भी तर गए हैं, लाखों भी तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, लाखों में कर गए हैं, लाखों में कर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते। भगवान का नाम, भगवान का भजन सुन के, भगवान का नाम लेकर हाँ हाँ न जाने कितने लोग मुक्ति पाए हैं। भगवान से जिसने बैर किया भगवान ने उसको भी तारा, और जिससे भगवान से जिसने प्रेम किया भगवान ने उसको भी तारा। हाँ हाँ और हमारे श्री फूलचंद दाता जो गोयतिक पुरवा निवासी दिए हैं 51 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान ने अपने भक्त को तारा और भगवान से जिसने बैर किया भगवान ने उसको भी तारा। हाँ हाँ कवि ने उदाहरण में दिया है,
ताड़का भीतर गई है अजामिल तर गए हैं। ताड़का भीतर गई है अजामिल भी तर गए हैं। ताड़का भीतर गई है अजामिल भी तर गए हैं। प्रहलाद तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं खंभे में बनते बनते। प्रहलाद तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं खंभे में बनते बनते। प्रहलाद तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं खंभे में बनते बनते। भगवान ने ताड़का को तारा, ताड़का का वध करके हाँ हाँ अजामिल को तारा। प्रहलाद तर गए हैं खंभे में बनते बनते। सबरी भीतर गई है, कुबरी भीतर गई है। सबरी भीतर गई है और कुबरी भीतर गई है। सबरी भीतर गई है और कुबरी भीतर गई है। सुदामा तर गया है, सुदामा तर गया है द्वारिका को जाते जाते। सुदामा तर गया है, सुदामा तर गया है द्वारिका को जाते जाते। सुदामा तर गया है, सुदामा तर गया है द्वारिका को जाते जाते। भगवान से सबरी ने ऐसी प्रीत की भक्ति की, भगवान ने सबरी को तारा और कुबरी को तारा। सुदामा तर गया है द्वारिका को जाते जाते। हाँ हाँ कबीर तर गए हैं, सूरदास भी तर गए हैं। कबीर तर गए हैं, सूरदास भी तर गए हैं। कबीर तर गए हैं, सूरदास भी तर गए हैं। तुलसी भी तर गए हैं, तुलसी भी तर गए हैं ससुराल जाते जाते। तुलसी तर गए हैं, तुलसी तर गए हैं ससुराल जाते जाते। तुलसी तर गए हैं, तुलसी तर गए हैं ससुराल जाते जाते। भगवान ने बताया गया कबीर को तारा, सूरदास को तारा और तुलसीदास को तारा ससुराल जाते जाते। हाँ हाँ तुलसी भी तर गए हैं ससुराल जाते जाते। मतलब तुलसीदास बाबा जब ससुराल गए आधी रात के समय में, भादों का महीना, एकदम विकट नदी बह रही थी जोर से। नदी पार करके ससुराल पहुंचे रत्ना के प्रेम में। तो रत्ना ने ऐसा उपदेश दिया, तो तुलसीदास बाबा रत्ना के उपदेश रत्ना के उपदेश देने से तुलसीदास बाबा तरे। तो कवि ने लिखा है कि तुलसीदास बाबा रत्ना से कौन सा उपदेश पाए, यही लिखा है भजन के माध्यम से। अरे गहरी नींदिया में, गहरी नींदिया में जगायो दिल दुखायो बालमा। गहरी निंदिया में जगायो दिल दुखायो बालमा। गहरी निंदिया में जगायो दिल दुखायो बालमा। दिल दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा। गहरी नींदिया में जगायो दिल दुखायो बालमा। गहरी निंदिया में जगायो दिल दुखायो बालमा। गहरी निंदिया में जगायो दिल दुखायो बालमा। तुलसीदास बाबा जब रात में रत्ना की याद आई तो रात में उठ के चल दिए। भादों का महीना, नदी में पैर करके पहुंचे और मुर्दा को नाव समझकर और सर्प को रसरी समझ के नदी पार करके जब ससुराल पहुंचे तो रत्ना को जब जगाया तो रत्ना कहती है गहरी निंदिया में,
आपने आकर के हमें जगा दिया स्वामी, तुमने तो हमारी नींद खराब कर दिया। तो तुलसीदास बाबा सोचते हैं कि मैं तो रत्ना तुम्हारे प्रेम में मरे को नहीं मैं डरा, मरने को मुझे डर नहीं लगा, और तुम कह रही हो कि गहरी नींद में तुमने जगा के मेरी नींद खराब कर दी। तो रत्ना कहती है तुलसीदास बाबा से, हाँ हाँ एक तो रही उमर कै बारी नाहक मोहि सतायो, एक तो रही उमर कै बारी नाहक मोहि सतायो, एक तो रही उमर कै बारी नाहक मोहि सतायो। दूजे टाइम कुटैम न जान्यो, सुधी आई तब धायो, ऐसे न सवामा ऐसे न सवामा भुलायो दिल दुखायो बाल में, ऐसे न सवामा भुलायो दिल दुखायो बाल में, अरे ऐसे न सवामे भुलायो दिल दुखायो बाल में, दिल दुखायो बाल में, दिल दुखायो बाल में, ऐसे न सवामा भुलायो दिल दुखायो बाल में, अरे ऐसे न सवामे भुलायो दिल दुखायो बाल में। गहरी निंदिया में जगायो दिल दुखायो बाल में। रत्ना कहने लगी कि इतनी रात में आकर के जगा के हमारे सब नींद खराब कर दी हो। तो तुलसीदास बाबा कहा दे रहे तुम्हारे प्रेम में हम इतनी रात में आयन और तुम हमसे इस तरह कह रही हो भादों के महीने में। तो रत्ना कहती आधी रात में आवे की क्या जरूरत थी स्वामी, अगर आपको आना था तो कोई विधि विधान से आती, चौरन कितना चले आए हो। क्या कहती है रत्ना, भादों रतिया रहे न अंधेरिया नदी पैर के आयो, भादों रतिया रहे न अंधेरिया नदी पैर के आयो, भादों रतिया रहे न अंधेरिया नदी पैर के आयो, तुझे टाइम कुटैम न जाने सुधी आई तब धायो, ऐसे न सवा में ऐसे न सवा में भुलायो दिल दुखायो बाल में, ऐसे न सवा में भुलायो दिल दुखायो बाल में, ऐसे न सवा में भुलायो दिल दुखायो बाल में। ओ रत्ना कह रही है तुलसीदास बाबा से, भादों रतिया रहे न अंधेरिया नदी पैर के आयो, भादों रतिया रहे न अंधेरिया नदी पैर के आयो, भादों रतिया रहे न अंधेरिया नदी पैर के आयो, मगर मच्छ विष धर जीवित का तन को नहीं डरायो, और कामी विषयी भले कहायो दिल दुखायो बाल में, कामी विषयी भले कहायो दिल दुखायो बाल में, कामी विषयी भले कहायो दिल दुखायो बाल में, दिल दुखायो बाल में, दिल दुखायो बाल में, कामी विषयी भले कहायो दिल दुखायो बाल में, अरे गहरी निंदिया में लगायो दिल दुखायो बाल में, गहरी निंदिया में जगायो दिल दुखायो बाल में। जैसे तुलसीदास बाबा कहते मैं तुम्हारे प्रेम में आ गया हूँ, तो रत्ना कहती अगर इतना प्रेम भगवान से कर लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए स्वामी, हमसे चाहे जितना प्रेम आप करें आपकी मुक्ति न होई। तो तुलसीदास बाबा सोचने लगे तब फिर नारी से प्रेम करने से क्या मतलब, जब भगवान से प्रेम करने से मुक्ति मिलेगी तो भगवान की शरण में जाएं। तब भगवान से भक्ति करके तुलसीदास बाबा भगवान के भक्त हो गए। कवि ने कैसे लिखा अगली लाइन में, जितना प्रेम की हो पिया हमसे हरि से क्यों न की हो रे, जितना प्रेम की हो पिया हमसे हरि से क्यों न की हो रे, जितना प्रेम की हो पिया हमसे हरि से क्यों न की हो रे, अरे यही प्रेम रघुनाथ कुमार से
लगायो, अरे करनी अपनी ना बनायो, दिल दुखायो बालमा। करनी अपनी ना बनायो, दिल दुखायो बालमा। अरे करनी अपनी ना बनायो, दिल दुखायो बालमा। अरे करनी अपनी ना बनायो, दिल दुखायो बालमा। तुलसीदास बाबा भगवान की भक्ति करने लगे तो अंतिम में कवि ने लिखा है, हाँ हाँ रामनाथ यह शरण तुम्हारी सबकी खुशी मनायो। रामनाथ या शरण तुम्हारी सबकी खुशी मनायो। रामनाथ या शरण तुम्हारी सबकी खुशी मनायो। ज्ञान की माता भयू हमारी अच्छा ज्ञान सिखायो। अरे रहिया तरबे कहे, रहिया तरबे कहे बतायो, दिल दुखायो बालमा। रहिया तरबे कहे बतायो, दिल दुखायो बालमा। अरे रहिया तरबे कहे बतायो, दिल दुखायो बालमा। दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा। रहिया तरबे कहे बतायो, दिल दुखायो बालमा। रहिया तरबे कहे बतायो, दिल दुखायो बालमा। आधी रतिया माँ जगायो, दिल दुखायो बालमा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान